इतनी मेहनत के बाद नीट में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कॉलेज ऑप्ट करूँ। किसी कॉलेज में फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो किसी कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, तो अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत आ रहे होंगे और आप कन्फ्यूज़ होंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए किसी कॉलेज को डिसाइड करते वक्त। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम। आई एम एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है वो होता है पीजी का इंटरनल कोटा। मतलब अभी आपने नीट यूजी का एग्जाम दिया है और एमबीबीएस करने के बाद आप नीट पीजी का एग्जाम देंगे, जिसका सिलेबस नीट यूजी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो एस्पिरेंट्स होंगे वो भी पहले के एस्पिरेंट से कंपेयर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे। तो अगर आपको उस टाइम पर तो सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वहाँ पर पीजी का इंटरनल कोटा होता है, मतलब उसमें कुछ सीट्स उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं और बाकी सीट्स पर ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो और वहाँ पर पीजी इंटरनल कोटा है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बात करूँ तो जैसे अगर आपको एमडी मेडिसिन करनी है आईएमएस बीएचयू से, तो आपको ऑल इंडिया रैंक अराउंड 500 चाहिए होगी अगर आप किसी बाहर के कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो। लेकिन अगर आपने एमबीबीएस आईएमएस बीएचयू से ही किया है और क्योंकि वहाँ पर पीजी इंटरनल कोटा है और आप मेडिसिन लेते हो पीजी में, तो आपको अराउंड 8000 रैंक पर भी वहाँ पर एमडी मेडिसिन आराम से मिल जाएगी। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीजी का इंटरनल कोटा। अगर आपको कहीं पर मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप उस कॉलेज के लिए जा सकते हैं अगर अदर फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है बॉन्ड। मतलब एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको बॉन्ड सर्व करना होता है। मतलब कि गवर्नमेंट आपको या तो उसी जिस कॉलेज में आपने एमबीबीएस किया था वहीं पर या किसी रूरल एरिया में आपको पोस्ट करती है एज अ मेडिकल ऑफिसर और आपको वर्क करना होता है। मतलब एक डॉक्टर की तरह आप वहाँ पर वर्क करते हो, आपको सैलरी भी मिलती है। लेकिन इस चीज़ को लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करना प्रेफर करते हैं जहाँ पर बॉन्ड ना हो, ताकि वो अपनी पीजी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें और आगे जो भी उनको करना है, एमडी करना है, एमएस करना है, वो आगे कंटिन्यू रख सकें। लेकिन मेरे हिसाब से बॉन्ड उतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने अपने सीनियर से भी इसी बारे में डिस्कस किया था, वो भी यही बोल रहे थे कि बॉन्ड उतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। और उन्होंने तो एक बात ये भी बताई थी कि अगर किसी का नीट पीजी के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो उसको बॉन्ड सर्व नहीं करना पड़ता, मतलब उसका बॉन्ड ही कैंसिल हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं होता है एमबीबीएस करने के बाद, वैसे ही बिल्कुल सिचुएशन बन जाती है अगर आप नीट पीजी के फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्रैक कर देते हो तो ये भी एक एडवांटेज है। और अगर कोई नीट पीजी के फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्रैक नहीं भी कर पाता है तो वो एज अ नॉन पीजी जेआर के फॉर्म में ज्वाइन कर सकता है कोई भी हॉस्पिटल जहाँ पर भी उसको लगाया जाएगा। और वो भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि आपको ड्यूटी करनी होगी और अप टू 1 लाख तक आपको सैलरी पर मंथ मिल रही होती है। तो इससे आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो और एक एडवांटेज और है कि आप अपनी पीजी की भी उसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये भी बहुत बुरी चीज़ नहीं है जैसा कि लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड है तो इसका मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसा कुछ। तो ये बहुत बुरा भी नहीं है, अगर कहीं बॉन्ड है तब भी ठीक है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हो तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका बॉन्ड ही कैंसिल हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो पाता है क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो और साथ साथ अपनी पीजी की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि आपका कॉलेज होम टाउन में है या नहीं, क्योंकि जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आते हो तो उस टाइम पर कई सारी चीज़ें आपको नई नई देखने को मिलती हैं, नए लोग होते हैं, नई जगह होती है, एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग सा होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप फेस ना करो, आपको अजीब सा लगने लगे, उस टाइम पर भी आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही लगभग ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि इस टाइम पर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता उन्हें कि वो इतना एफर्ट मार रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा है उन्हें। तो इन क्रिटिकल सिचुएशन में आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपका कॉलेज होम टाउन में है तो आप आसानी से अपने घर आ जा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कॉलेज होम टाउन में है तो आपकी सराउंडिंग में भी वैसे ही लोग होंगे जैसे कि आपके घरों पर होते हैं, तो आपको उससे एक बेनिफिट मिलेगा कि आप इमोशनली हेल्दी रहोगे। मतलब आपको वो इमोशनली सपोर्ट करेंगे। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो कि आपकी अच्छी नहीं है तो वो भी आपको इन चीज़ों में सपोर्ट करेंगे, आपको जल्दी से जल्दी उससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है अगर आपका कॉलेज होम टाउन में है तो। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि आपका एक्सपोजर कितना हो रहा है आपकी सराउंडिंग में, क्योंकि आपको एमबीबीएस में सिर्फ पढ़ना ही तो नहीं है, आपको मजे भी करने हैं, इधर उधर घूमना भी है, सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका कॉलेज ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पर सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो जाए, मतलब घूमने टहलने की भी जगह अच्छी हो, खाने पीने की सभी चीज़ें अच्छी हों और वो सेफ भी हो, वो एरिया जितने भी हैं सारे सेफ भी हों। रात में अगर आप कहीं टहलने घूमने निकल जाते हो, लेट नाइट वापस आ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे दिल्ली के कॉलेज हो गए या लखनऊ का कोई कॉलेज हो गया या मुंबई का कोई कॉलेज हो गया, तो इन सभी एरियाज में आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, लोकेशन काफ़ी अच्छी है सराउंडिंग की, तो आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा आपकी पर्सनैलिटी का भी और नए नए लोगों से आप इंटरेक्शन करेंगे तो आपके एक्सपोजर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं।
अदर फैक्टर्स जो मेरे ख्याल से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको भी देखते हैं, जैसे कि कैंपस। अगर कोई कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है तो लोग ऐसा मानते हैं कि कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई या आपका फ्यूचर थोड़ी ना डिसाइड होने वाला है। पीजी इंटरनल पीजी कोटा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंपस थोड़ी ना हो जाएगा। क्योंकि अगर बड़ा कैंपस भी है तो आप वहाँ पूरे साल में 10 से 15 बार वहाँ टहलने घूमने चले जाओगे। इससे आपका फ्यूचर थोड़ी ना डिसाइड होता है। अगर किसी कॉलेज का कैंपस बड़ा है तो इससे ये थोड़ी ना डिसाइड हो जाएगा कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है। वहाँ के अदर फैक्टर जो होते हैं, जो कि उसके आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे या आपकी पढ़ाई को डिसाइड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कैंपस होना या ना होना ये कॉलेज को डिसाइड नहीं करता कि वो कॉलेज अच्छा है या बुरा है। और दूसरा फैक्टर आता है, जैसे कि कहीं पर फेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको फेस्ट अटेंड करना है तो आप एम्स दिल्ली का अटेंड करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा फेस्ट होता है, वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में फेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है, जिससे आपको सीखने को आगे मिलेगा, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, तो वो कॉलेज ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वो जिसके अंदर पेशेंट लोड कम है लेकिन फेस्ट बहुत अच्छे हो रहे होते हैं। क्योंकि फेस्ट आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आप अच्छे डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे। फेस्ट तो बस एक थोड़ा बहुत मज़े लेने का तरीका है, माइंड को फ्रेश करने का तरीका है, वो तो आप कहीं भी घूम टहल के भी कर सकते हो। अगर फेस्ट कहीं अच्छा नहीं हो रहा है और बाकी फैक्टर्स अच्छे हैं तो वो कॉलेज अच्छा है, बुरा नहीं है। फेस्ट से डिसाइड नहीं होता कि कॉलेज अच्छा है या बुरा है। दूसरा फैक्टर आता है कि स्पोर्ट्स एरिया, कहीं कहीं पर स्पोर्ट्स एरिया नहीं होते हैं, या थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर लोग खेल कूद लेते हैं, और कहीं कहीं पर बहुत बड़ा स्पोर्ट एरिया होता है। इससे भी नहीं डिसाइड होता कि कॉलेज अच्छा है या बुरा है। कहीं पे स्पोर्ट्स एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर इंटरनल पीजी कोटा नहीं है, और दूसरी जगह पर मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, वहाँ पर स्पोर्ट एरिया इतना अच्छा नहीं है लेकिन इंटरनल पीजी कोटा भी है और बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई भी होती है वहाँ पर, तो वो कॉलेज ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वो जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भी, तो आप पूरे साल में बहुत ज़्यादा 10 से 15 बार वहाँ पर जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं जाओगे। ना ही आपका इससे फ्यूचर डिसाइड होता है, ना ही आपकी इससे पढ़ाई डिसाइड होती है, ना नॉलेज डिसाइड होती है, ना ही आपकी स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट होगा वहाँ पर जाने पर। बस आपका माइंड थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता है, तो इससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कॉलेज अच्छा है या बुरा। तो ये सारे फैक्टर्स जो मुझे आपको बताने थे, जितने भी फैक्टर्स मैंने इसमें इंक्लूड करे वो मैंने अपने सीनियर से पूछे थे और या अपने बैचमेट से डिस्कस करे थे। हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंसेस अलग हों, आपके अकॉर्डिंग कोई और कॉलेज ज़्यादा बेटर हो। जितने भी मैंने फैक्टर्स बताएं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। इतने ही फैक्टर्स और इतनी चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।